दोस्तों और भक्तों, अपने इस वृतांत जीवन गाथा श्री गुरु गोविंद सिंह साहब पातशाही 10वीं के बारे में हम पिछले एपिसोड में यह जिक्र कर रहे थे कि जब पंडित शिवदत्त जी को गुरु गोविंद राय ने भगवान राम के रूप में दर्शन दिए तो यह बात सारे के सारे पटना शहर में फैल गई और पंडित शिवदत्त जी ने उनकी भक्ति स्वीकार कर ली। तो एक दिन गुरुजी गंगा नदी के किनारे स्नान कर रहे थे कि आपके सुंदर स्वरूप को देखकर राजा फतेहचंद मैणी और उसकी रानी के मन में ये लालसा पैदा होती है कि हमारे घर भी ऐसा कोई सुंदर बालक जन्म ले और इससे रानी भाग्यशाली हो जाए। तो राजा फतेहचंद मैणी की रानी के प्रसंग के बारे में यह बहुत प्रसिद्ध है। राजा मैणी के घर सभी तरह के पदार्थ वस्तुएं मौजूद थे, किसी चीज़ की भी कमी ना थी, परंतु कमी थी तो वह एक पुत्र की। पंडित शिवदत्त की दर्शन परीक्षा वाली बात सुनकर यह दंपति गुरुजी के श्रद्धालु बन जाते हैं और दिन रात गुरुजी के बारे में चिंतन करते रहते हैं। इस जोड़े ने यानी कि रानी और राजा फतेहचंद मैणी, इन्होंने पंडित शिवदत्त के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हमें गुरुजी से पुत्र का वरदान प्राप्त करवा दीजिए। पंडित शिवदत्त ने कहा कि वो सबके दिल की जानते हैं, आप घर बैठे ही भी अगर उनको याद करेंगे तो प्रेमवश होकर वह अपने आप ही तुम्हारे घर आ जाएंगे। तो इस बात का राजा और रानी पर बहुत प्रभाव होता है। शिवदत्त की बात सुनकर राजा और रानी रात दिन बालक गोविंद राय की आराधना में लग जाते हैं। लगातार आराधना करके जब इनकी इच्छा बहुत तीव्र हो गई तो एक दिन गुरुजी बालकों के साथ खेलते खेलते मैणी राजा के घर आ जाते हैं। उस समय रानी आंखें मींचकर याद कर रही थी कि आप उसकी गोद में चुपके से जाकर बैठ जाते हैं और प्यार से माँ जी कहकर पुकारने लगते हैं। यह प्यारी सी आवाज़ सुनकर जब रानी ने आंखें खोलकर देखा तो साहिबजादे को अपनी गोद में बैठा देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हुई। उसकी प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। रानी को प्रसन्न देखकर आपने कहा कि हे माता जी, आपकी ही इच्छा थी कि आपके घर मेरे जैसा पुत्र पैदा हो, सो मेरे जैसा तो सिर्फ मैं ही हूँ, आप मुझे ही अपना पुत्र बना लो। तो यह बात सुनकर रानी ने आपको बहुत प्यार किया और अपनी खुशी जाहिर की। इसके पश्चात जब रानी ने आपको और इनके साथ खेलने वाले बालकों के लिए अपना नौकर भेजने लगे मिठाई लाने के लिए, तो आपने कहा कि हे माताजी,
हम खेलने के लिए आए हैं और इस समय खेलते खेलते हमको बहुत भूख लग रही है। जो कुछ भी आपके घर में तैयार हो वही हमें बांट दीजिए। आप जी का यह वचन सुनकर रानी मैणी ने चने की घुंघणियाँ जो उस समय घर में तैयार थी सभी बालकों में बांट दी और घुंघणियाँ खाकर आप और सभी बालक बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि माता जी, जब भी हम आपके घर आएंगे हमें आप चने की घुंघणियाँ ज़रूर खिलाना। हमें इनके खाने में बहुत स्वाद आया है। इसके पश्चात जब भी बालकों के साथ आप रानी जी के घर जाते तो रानी जी बड़े प्रेम प्यार से घुंघणियाँ तैयार करके खुद गोविंद राय और इनके साथियों को खिलाती थी। और दोस्तों भक्तों, यह परिपाटी बन गई जो आज तक चली आ रही है कि मैणी संगत गुरुद्वारे में संगत को यही चने की घुंघणियाँ प्रसाद में बांटती हैं और उस गुरुद्वारे की यह एक परंपरा बन गई है। इसके पश्चात काजी रहीम खां और करीम खां ये भाई थे दोनों। तो राजा फतेह चंद ने अपना मकान गुरुजी को अर्पण कर दिया था जो गुरुद्वारा मैणी संगत के नाम से प्रसिद्ध है। तो राजा फतेह चंद के द्वारा दिया गया गुरुद्वारा जिसमें कि जो प्रसाद बांटा जाता है वो बालक गोविंद राय की ही पसंद के कारण चने की घुंघणियाँ वहाँ आज भी बटती हैं। इसके पश्चात जन्म स्थान पटना से 2 मील पूर्व की तरफ काजी रहीम खां और करीम खां का एक सूखा हुआ बगीचा आज भी है। यह सूखा बाग गुरु तेग बहादुर जी के कुछ समय बैठकर वहाँ इबादत करने से ही हरा हो गया था, जिस कारण यह काजी गुरु घर के प्रति इतने श्रद्धावान हो गए। इसके पश्चात जब बालक गोविंद राय के दर्शन किए तो आदर सहित यह बाग साहबजादे को ही भेंट में दे दिया, जो इस समय गुरुद्वारा जन्म स्थान की मलकियत में है और गुरु का बाग के नाम से पटना में ही प्रसिद्ध है। संगतें यहाँ आकर गुरु साहब के स्थान के दर्शन करती हैं, क्योंकि यह स्थान श्री गुरु तेग बहादुर साहब और बालक गोविंद राय दोनों की याद को जाहिर करता है। इसके पश्चात 2 वर्ष के पश्चात श्री गुरु तेग बहादुर जी ने एक सिख को आनंदपुर पहुंचने के 2 वर्ष बाद साहबजादा जी को परिवार सहित आनंदपुर लाने के लिए चिट्ठी भेजी। जब इस सिख ने माता जी को पटने पहुंचकर गुरुजी के संदेश वाली चिट्ठी दी तो इसे पढ़कर सारा परिवार प्रसन्न हो गया। साहबजादे ने माता जी को कहकर कि पंजाब की तरफ जाने के लिए तैयारी करने का हुक्म आ गया है, आप सभी तैयारी कर लीजिए। चलने की तैयारी सुनकर पटने की संगत बहुत ही उदास हो गई। साहिबजादा ने सब प्रेमियों को
जगह जगह बहुत धैर्य और शांत रहने के लिए कहा और पटने की संगत की प्रेम भावना को देखकर उनको अपने बचपन का पालना, 4 तीर, एक छोटी तलवार, एक खंडा, एक कटार, अपना एक कंघा और चंदन की खड़ाऊँ दी कि यह यादगारें तख्त पटना साहिब में आज तक सुशोभित हैं, जिनके दर्शन करके लोग अपनी याद को आज भी तरोताज़ा करते हैं और उनमें गुरु साहब की छवि को तलाशते हैं। इस समय राजा फतेहचंद मैणी को आप जी ने अपने पाँव के जूते और तस्वीर और एक कटार भी दी, जो गुरुद्वारा मैणी संगत में रखी हुई हैं। राजा फतेहचंद और उसकी रानी ने कहा कि हे बालक, अब आपके दर्शन हमें किस तरह होंगे। तो गुरुजी ने वचन दिया कि जो घुंघणियों का प्रसाद आप हमको प्रेम से खिलाते थे, वही हमारे पीछे प्रेम पूर्वक जब आप बालकों को खिलाओगे तो उन बालकों में तुम्हें मैं दर्शन दूंगा। आप जी के ऐसे वचन सुनकर और इनको निश्चय मानते हुए रानी रोज़ ही बालकों को अपने घर का बुलाकर अपना घुंघणियों को प्रसाद खिलाती और उनमें गुरुजी की छवि देखकर प्रसन्न होती और नमस्कार करती थी। इस प्रकार सब प्रेमियों को आप जी ने कहा कि जो प्रेम सहित संगत में आएगा उसे हमारा दर्शन हुआ करेगा। पटने से तैयारी के बाद संगत को बालक गोविंद राय और परिवार वाले जगह जगह धैर्य बंधाते हुए अपना पहला पड़ाव यानी कि तीसरे दिन काशी आकर करते हैं। काशी में पंजाब से पटना को जाते हुए श्री गुरु तेग बहादुर जी भी कुछ समय ठहरे थे। इस स्थान पर गुरुद्वारा है और उस गुरुद्वारे का नाम गुरुद्वारा बड़ी संगत के नाम से प्रसिद्ध है। श्री गुरु तेग बहादुर जी का चोला और साहिबजादा गोविंद राय जी के पैरों की जूती यहाँ संगतों के दर्शनों के लिए रखे हुए हैं। पौष सुदी सप्तमी को यहाँ एक बहुत बड़ा उत्सव भी मनाया जाता है। अब काशी की संगत को खुशी प्रदान करने के बाद आप जी प्रयाग की तरफ अपना रुख करते हैं। तो काशी की संगत बहुत मन में यह लेते हुए कि अब गुरुजी के दर्शन कब होंगे, गुरुजी रास्ते में संगत को धैर्य बंधाते हुए और उनको नाम उपदेश देते हुए अयोध्या आते हैं। अयोध्या के लोगों ने आप जी को श्री रामचंद्र जी के वंशज होने के कारण आपका बहुत आदर सत्कार किया और खुशियां प्राप्त की। अयोध्या से चलकर आप हरिद्वार तथा मायापुरी आ जाते हैं और कुछ दिन यहाँ विश्राम करते हैं। फिर सहारनपुर से यमुना नदी के पार करके अम्बाले के पास लखनौर गांव अपने एक सिख भाई जेठा जी के पास आकर ठहरते हैं। यहाँ एक दिन गुरुजी बालकों के साथ खेल रहे थे कि
पीर भीखन शाह पालकी में बैठकर आगे जा रहा था। दोस्तों और भक्तों, यह वही पीर भीखन शाह हैं जो कि पटना में बालक गोविंद राय के दर्शनों के लिए आए थे और घर वालों ने गुरु तेग बहादुर साहब की अनुपस्थिति में बालक को दिखाने से मना कर दिया था और इसके एवज़ में पीर भीखन शाह ज़िद करके उनके दरवाजे के सामने ही बैठ गया था, ज़िद करके कि वह दर्शन करे बगैर तो यहाँ से जाएगा नहीं। तो माता जी ने मामा कृपाल चंद को हिदायत दी कि कोई बात नहीं, इतना अगर ज़िद कर रहे हैं तो आपको बालक का मुख दिखा देना चाहिए। और बालक का मुख देखते ही पीर भीखन शाह ने 2 प्यालों में, एक में दूध और एक में पानी डालकर बालक के सामने रख दिया। पीर भीखन शाह बालक गोविंद राय की परीक्षा लेना चाहता था और देखना चाहता था कि ये बालक हिंदुओं का होगा या मुसलमानों का होगा, किस तरफ इसका झुकाव होगा, यह बात उसके मन में थी। तो गुरुजी ने अपने कपड़ों में से अपना हाथ बाहर निकालकर दोनों प्यालों पर दोनों हाथ रख दिए, जिससे यह जाहिर हुआ कि गुरुजी हिंदुओं के भी हैं और मुसलमानों के भी हैं। तो यही पीर भीखन शाह पालकी में बैठकर आगे जा रहा था। जब उसको पता चला कि इन बालकों में साहबजादा गोविंद राय जी भी खेल रहे हैं, तो पीर भीखन शाह पालकी से उतरकर आता है और गुरुजी को प्रणाम करता है और उनसे दुआएं मांगता है। यह बात देखकर पीर भीखन शाह के अन्य साथी पीर आरफ दीन ने कहा कि पीर जी, तुमने शरा के विरुद्ध एक हिंदू को प्रणाम किया है। भीखन शाह ने कहा, तुम नहीं जानते कि ये बालक कौन है। जब सारे पीर पैगंबर दरगाह में जाते हैं तो यह गुरु नानक साहब की गद्दी वाले दरगाह के दरवाज़े में खड़े होते हैं। सब की बात सुनकर उसको दरगाह में खुदा के हुक्म से प्रवेश करवाते हैं। यह जामा, यह रूप धर्म के सुधार और ज़ोर जुल्म का नाश करने के लिए आया है। सब पीर पैगंबर को इनसे काम पड़ता है, इसीलिए मैंने इस बालक को प्रणाम किया है। यानी कि यहाँ आप देख सकते हैं कि पीर भीखन शाह की पहुँच अपने अन्य पीरों से, भगवान की इबादत करने वालों से, इनके मन में जो उजाला था, चानना था, वो कहीं ज़्यादा था। और इनको परख वहाँ पटना साहिब में ही गुरु साहब के जन्म लेते ही रोशनी का जब अनुभव हुआ था पूर्व की तरफ, तभी वो चल पड़े थे दर्शन करने के लिए। और इनके नमाजी लोग कहने लगे कि रोज़ाना तो आप पश्चिम की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे, लेकिन आज आपको क्या हो गया है। तो यहाँ दोस्तों और संगतों, समय इजाज़त नहीं देता, तो इसलिए आज से आगे का वृतांत अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।